तो हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर छठ की पूजा शाम की अर्घ देने के लिए। तो ये देखिए बड़ी वाली भाभी, उसके बाद छोटी वाली भाभी। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे। तो आगे का जो होगा हम उनके घर चल के दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए दीदी के घर पे। दीदी के घर पे पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये देखिए हम दीदी के घर का पूजा दिखा रहे हैं आप लोगों को शुरू से। तो जितना हम देख सके थे हम वहाँ से आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमें आने में थोड़ी सी देर हो चुकी थी। तो इसी ब्लॉग के साथ आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को छठी मैया के हार्दिक शुभकामनाएं। छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबके व्रत पूरा करे। छठी मैया आपकी मनोकामना इच्छा सब चीज़ की पूर्ति करे। आपके बच्चों और आपके पतियों की आयु भी बनी रहे इसी तरह से। छठी मैया के आशीर्वाद से आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो। तो इसी तरह से आज छठी मैया का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दीदी यहाँ पर छठी मैया का व्रत स्टार्ट कर चुकी है। यहाँ पर पूजा में बैठ चुकी है। अब ये यहाँ से नहीं उठेंगी, जब अर्घ देना होगा तभी उठेंगी। जितना सारा काम होगा सब ममता यहाँ से करेंगी। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर पूजा को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये ममता जो है ये भाभी है हमारी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पीछे से भी काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे गांव के भी है। ये जीजा है, पाइप लेके जा रहे हैं। वहाँ पर जो है पानी भरेंगे, तब जा कर के छठ मैया को अर्घ देना स्टार्ट होगा। जहाँ पानी भरा गया उसके बाद जो है दीदी खड़ी हो जाएंगी। तो ये देखिए ममता यहाँ पर क्या बोलते हैं, दो बत्ती बना करके रख रही है ताकि आसानी से वो बना सके। तो सब हो चुका था। तो यहाँ पे ममता खड़ी थी। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा रंगोली बना ले। रंगोली भी बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ममता जो रंगोली बना रही हैं। तो ये देखिए इसी तरह से पान टीका करेंगी या साथ करेंगी, जो कभी करेंगी हमको नहीं पता है। तो ये देखिए शायद साथ टीका हो चुका है। तो अब दीदी उठ चुकी है। अब ये जाएंगी वहाँ पानी में खड़े होने के लिए। और यहाँ पर अभी भी ममता रंगोली बना रही थी। ये जो भाभी बैठी है बगल में इनका, ये भाभी जाएंगी यहाँ पे से भाभी जाएंगी। इस कटोरी में चावल और हल्दी को पीस करके मिलाया गया हुआ है। यही जो है आंचल में लगा करके फिर उसके बाद पानी में खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद सूप दौरी उसी में रखा जाता है। तो ये देखिए दीदी पानी में खड़ी हो गई हैं। तो दीदी के पानी में खड़ी होने के बाद तब उसके बाद जो है भाभी यहाँ से अब जा रही हैं। अब वो जाएंगे तो दीदी के हाथ में जो है ये चावल और जो हल्दी पीस के रखा हुआ है उनके आंचल में यही लगा देंगी। तो ये देखिए इसी तरह से इनके आंचल में लगा दिया गया है। लगा दी है। अब यहाँ से आएंगी। फिर उसके बाद जो है दौरी ले जा करके दीदी के आंचल में रख देंगी। तो दीदी के आंचल में दौरी ले जाने के बाद रखने के बाद दीदी तब तक खड़ी रहेंगी कि जब तक अर्घ देने का टाइम नहीं हो जाता है। अर्घ जब देने का टाइम हो जाता है तब उसे हटा करके दौरी को रखा जाता है। तो दीदी अभी भाभी सिर्फ ले जाएंगी, दौरी रखेंगी। फिर उसके बाद जो है ममता अभी जाएंगी तो वो जो है सिंदूर लेके जाएंगी और दिया वहाँ पे जला देंगी। धूपबत्ती उनके सूप में रखने के बाद फिर उसके बाद दीदी को फिर से सिंदूर लगाया जाएगा। या छठ मैया के व्रत में नाक से सिंदूर लगाना स्टार्ट होता है, माथे तक लेके जाते हैं। तो दीदी को सिंदूर लगाएंगी ममता। तो ये देखिए दोस्तों, तो ममता जो है अब जा रही है दीदी को सिंदूर लगाने के लिए। इसी तरह से छठ मैया का व्रत को पूरा किया जाता है। छठ मैया के व्रत में बहुत ही सफाई चाहिए होती है, बहुत ही तपस्या होती है। देखिए दीदी को दूसरा दिन है। कल भी परसों लौवा भात खाई थी, पहले एक दिन लौवा भात खाई थी, कल जो है खीर पूड़ी खाई थी। और आज जो है आज शायद निराजली रहेंगे। हम ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए थे, जितना हमको पता है उतना हम आप लोग को बता रहे हैं। तो ये देखिए छठ मैया को इस तरह से तैयार किया गया था। सारा प्रोसेस यहाँ पर हुआ था। और अगर देखिए दोनों तरफ से दौरी रखी गई, वो छोटी वाली बाल्टी होती है उसी में ऊखों को गाड़ दिया गया था। फिर उसके बाद जो उन्हीं ऊखों को बांध दिया गया था यहाँ पर रुमाल से बांधने के बाद देखिए फिर दीदी को पानी में खड़ा कर दिया गया था। और यहाँ पर पाटा मशीन चालू करके इसमें पानी भरा जाता है। तो इसी तरह से ये पूरा किया जाता है। ये देखिए सारी गांव की औरतें बैठी हुई थी। उधर भी देखिए तो यहाँ पे ममता ने सिंदूर सबको लगाना स्टार्ट कर दिया है। जब दीदी को सिंदूर लग जाता है तो यहाँ पर जितनी भी सुहागनें औरतें होती हैं सभी को सिंदूर लगाया जाता है। तो हमारी तो ये हम छठी मैया से यही मांगते हैं
कि छठी मैया आप सबकी मांग का सिंदूर इसी तरह से बनाए रखे, सब कोई मनोकामना पूरी करें, उनके पुत्र की सब पुत्र भी उनके पुत्र भी बने रहे, सुहाग भी बना रहे, उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जितनी भी सुहागने हैं वो इसी तरह से सुहागन ता उम्र पर पूरी जिंदगी अपनी सुहागन में ही बिताएं। तो ये देखिए यहाँ पर छठ मैया के व्रत में पूरा सिंदूर मांग तक लेके जाना पड़ता है। तो जितने लोग हैं सभी के पास ममता घूम घूम के सिंदूर लगाएंगी, सिंदूर लगाते जाएंगी, पैर छूते जाएंगी। तो इसी तरह से सबका आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो ये देखिए ममता ममता यहाँ पे सबसे ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये देखिए हमारा नंबर आ चुका है, तो हमें भी सिंदूर लग रहा है। हमें सिंदूर लगाने के बाद फिर जो है ममता पैर छुएंगी, पैर छूने के बाद फिर वो जाएंगी, देखिए क्या करती हैं। तो इस तरह से इस तरह से यहाँ पर जब ममता सिंदूर लगा रही थी तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि ममता कितना तपस्या कर रही है। हर किसी को ये सुख नहीं मिलता है, किसी तरह से पूजा पाठ करे, वो कोई पूजा पाठ करे और सबको भरा पूरा रहे। तो ये देखिए यहाँ पर भाभी बैठ चुकी हैं। अब यहाँ पे फिर से खुशी को भी सिंदूर लगाया जा रहा है। ये देखिए खुशी को सिंदूर लगाया जा रहे हैं। अपने खुशी को सिंदूर लगाने के बाद पैर छू रही है। इनकी ननद है, जितनी कुंवारी होंगी उन सबको भी सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और यहाँ जो है दौरी को पानी में छुआ करके अर्घ देना पड़ रहा है सूप को। तो ये देखिए इस तरह से सूप को अर्घ देते हुए दीदी जो है सूप में ही दिया लेसा गया, उसी के ऊपर जो है अर्घ देना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर उनके बेटे को भी बुलाया गया। ये ममता के बड़े बेटे हैं। यहाँ पर भाभी भी खड़ी है। खुशी जो है रिकॉर्डिंग भी कर रही हैं और रिकॉर्डिंग भी कर रही हैं क्योंकि किसी को भेजना भी होता है कि छठ का व्रत किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसी तरह से छठ का व्रत भी पूरा करना होता है। ये देखिए ममता लेकर आएंगी, यहाँ पर सूप को रख देंगी। सूप को रखने के बाद फिर जो है लेके जाएंगी वो जो चावल होता है, चावल और हल्दी पीस के रखा हुआ है। तो ममता इसे रखने के बाद फिर चावल और हल्दी जो पीसा हुआ है उसे लेके जाएंगी और वहाँ पे दीदी के आंचल में फिर से लगा देंगी। दीदी के आंचल में लगाने के बाद फिर जो है ममता वहाँ से लगाने के बाद फिर जो उनको फिर से सिंदूर लगाएंगी। सिंदूर लगाने के बाद तब फिर से लेके जाएंगे दौरी जो है दीदी के आंचल में रखेंगी। तब फिर वही प्रोसेस फिर से होगा कि दौरी को पानी में रख देते हैं और जितनी बार जीजा लोग पानी डालेंगे फिर जो है दौरी कुछ पानी में हल्का सा डीप करके निकालेंगी। तो फिर जो है वहाँ से उसे फिर निकाल करके फिर यहाँ पे देखिए दीदी जो है पानी में दौरी को छुआ रहे। जीजा है, नीरज है और उनके बड़े वाले बेटे हैं। ये तीनों लोग हैं। छोटा वाला बेटा बाहर खेल रहा था, इनके 2 बेटे हैं। तो ये जो है फिर से अर्घ देना स्टार्ट हो गया है। तो अभी यहाँ पर भाभी लोग भी होंगी तो फिर हम भी जाएंगे। इसी को हटाने के बाद जितना देर होगा उतना देर तक दीदी लिए रहेंगी। फिर उसके ये देखिए हम भी अर्घ दे रहे हैं। ये दौरी इतनी वजन होती है, पूरी दौरी जो है दौरी भरी रहती है फलों से। तो आप ही सोचिए कितना वजन होता है। फिर भी दीदी ने इतना वजन उठा करके खड़ी हुई थी, काफ़ी देर तक ये खड़ी थी और काफ़ी लोग थे, अर्घ देना था। तो ये सब जब दौरी हट जाती है तो फिर से ये देखिए सूप में अब सब लोग अर्घ देंगे क्योंकि दीदी का हाथ भी दर्द करने लगता है। तो उसे हटा देते हैं। हटाने के बाद तो ये देखिए सब लोग सूप में अर्घ देंगे। उसके बाद अर्घ देने के बाद बारी से सब लोग पैर भी छुएंगे सूप को। उसके फिर सूप को पैर छूने के बाद फिर ये देखिए ये भी है, ये गांव की हमारी बुजुर्ग हैं। ये वाइट साड़ी वाली उनकी सास है, ये चचिया सास है। ये लोग भी अर्घ दे रही। तो ये लोग पानी को भी पैर छुएंगी। और यहाँ देखिए सब लोग दीदी जो है सबके जो उनके आंचल में लगा हुआ था हल्दी और चावल का लगाते हैं, वही जो है सबके माथे पे लगा करके फिर सब लोग उनका पैर छू रहे थे। यहाँ पर सब लोग अब बारी से आएंगे, छठी मैया का आशीर्वाद लेंगे, फिर दीदी का आशीर्वाद लेंगे। दीदी का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर जितने भी अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े होंगे या बुजुर्ग होंगे, तो उन सभी को बारी से पैर छूना पड़ता है। तो इसी तरह से छठ मैया का व्रत आज पूरा हुआ है। तो ये देखिए ये बड़ी वाली भाभी हैं, ये पहले छठ मैया का आशीर्वाद ली हैं, फिर उसके बाद दीदी का आशीर्वाद ले रही हैं। अब इसके बाद जितने भी बड़े लोग हैं हर किसी का आशीर्वाद लेते हुए जाएगा। तो इसी तरह से देखिए छठ मैया का व्रत पूरा किया जाता है। ये ममता भी है। सारा काम हो जाने के बाद फिर अब बारी आई है ममता भी जो है बहुत मेहनत करती हैं। तो ये देखिए अब उनकी बारी आई है, वो भी आशीर्वाद ले रही हैं।
अब ये हटेंगी तब उसके बाद हम बैठेंगे तो हम भी आशीर्वाद लेंगे छठी मैया का। फिर उसके बाद हम आशीर्वाद लेंगे छठी मैया का। फिर उसके बाद जो है जितने अपने से बड़े हैं उन सभी का जो है आशीर्वाद लेंगे। तो इसी तरह से छठ मैया का व्रत को पूरा किया जाता है। अगर आपकी भी कोई इच्छा हो तो आप छठ मैया से मांगेंगी, आपकी जरूर पूरा होगा। तो इसी तरह से छठ मैया का व्रत, छठी मैया सबकी इच्छा पूरी करे, हम तो यही दुआ करेंगे, हम तो यही मांगते हैं छठी मैया से। तो देखिए आज की पूजा इसी तरह से संपन्न हुई। अब यहाँ से ये सब हटा करके सारा जो है ले के जाएंगे नीचे। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे जो है सब फोटो खिंचा रहे हैं, सब फोटो किया कि हर कोई इसी ब्लॉक में शामिल हो जाएंगे। तो ये देखिए सब लोग ब्लॉक में आ गए हैं। यहाँ पे हर कोई फोटो खिंचा रहा है। ममता जो है पीछे से देखिए अब यहाँ पे मजाकबाजी मार रही है। इनको लग रहा है कि हम लोग मजाक पे, देखिए हर कोई हाय हाय कर रहा है। तो सभी लोग अभी इनको लगा हुआ यहाँ पे दीदी के वाइस नहीं आ पा रही है, पता नहीं किस वजह से। हम कई बार सिर कर रहे हैं वाइस नहीं आ रही, तो हम बता रहे हैं कि कल दूसरा 15 दिन था, दूसरा दिन